जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तीसरा अध्याय, मलमास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे हैं वे मैं विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वे जैसे सुने हैं वैसे कहता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। श्री नारायण बोले कि हे भगवान, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि की छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड के उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़ के खींचा था और जब साड़ी खींचने लगा तब कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा के तत्पश्चात युधिष्ठिर पांडव राज्य छोड़कर काम्याक वन को चले गए। वहां पांडव लोग वनवासी की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देखकर मुनियों सहित काम्याक वन को गए। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए और झटपट उठे और प्रेम हो बड़ी प्रीति से मिले और नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी वश धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को वो मृग के वस्त्र पहने, धूलि से सने हुए रूखे शरीर तथा सिर और बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा और उसकी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। तब विषात्मा भक्तवत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया। तब उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और आंखें चढ़ गई। करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल में अग्नि की लपटें उठी हो। दांतों को पिसते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि मानो त्रिलोकी को अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आ गया था, उसी प्रकार भगवान स्वरूप हो गया और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान ने इस स्वरूप को देखकर भय से थरथर कांप उठा और दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर और द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा करिए। जिसकी दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता है, यह कौन नहीं जा सकता। हे जगतपति, आप संसार में संहार करने वाले अपने क्रोध को त्यागिए और क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्वों के ज्ञाता और सब कारणों के कारण स्वरूप वेद वेदांत के बीज ईश्वर श्री कृष्ण आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत में उत्पन्न करता सब मंगलों का मांगल्य बीज स्वरूप हैं, सनातन है। आप ही अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे। ऐसा कौन है जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला देता है। श्री नारायण नारद जी के बोले कि शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनानंद श्री कृष्ण से ऐसा कर हाथ जोड़ के नमस्कार किया। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख से देखकर युधिष्ठिर सब ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंद मूल फलादि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अर्जुन को बार बार प्रणाम किया और भगवान ने उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों से आपने हमें पूछा है। अर्जुन ने इस प्रकार प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों तथा पतिव्रता द्रौपदी को ढाढ़स बढ़ाकर हितकारी वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, ये अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारण अवश्य बताऊंगा कि हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है। अतः सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने होते हैं, कृष्ण पक्ष, लव, घड़ी, याम, 6 ऋतुएं जो होती है, मुहूर्त, दोनों अयन तथा हायन, युग तथा परार्ध से लेकर काल चक्र होते हैं तथा नदियां, समस्त विश्व की सप्तऋषि, हृद, प्रसिद्ध कूप, वापी, पल्लव, औषधियां आदि अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विविध जाति के पेड़ तथा नगर, गांव, गिरी समूह, पुरियां,
तथा सभी ये मूर्तिमान है जो अपने विशिष्ट गुण से पूजे जाते हैं। उसमें ऐसा कोई नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देवों से वर्जित हो। वे सब अपने समय में पूजे जाते हैं। अपने अपने स्वामी के संयोग से माध्यम से सभी सौभाग्यशाली हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस अधिमास आया है जो सब लोगों को असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास से, रवि संक्रांति से वर्जित करना, ऐसा कहते हैं। मल रूप होने के से अछूत और शुभ कार्यों, शुभ कर्मों से निंदित होने के कारण कांतिहीन, निरोधी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता में घिरा हुआ मन, मलिन मुर्दा की तरह हृदय से धैर्य धारण कर मलमास मेरी शरण में वैकुंठ में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पहुँचा। अंतग्रह में गया हुआ मुझको विनित भाव से दिखाई दिया तथा तब अमूल्य रत्नों की जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत कर नियमित हो हाथ जोड़े, नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले कि इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर फिर नारायण से कहने लगी कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाला, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाला, पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोला सो सुनाइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।